हमारी पार्टी अन्य पार्टियों की तरह सरकार बनाने से पहले जनता को बड़े बड़े आश्वासन व वायदे करने वाला चुनावी घोषणा पत्र आदि जारी नहीं करती है। उत्तर प्रदेश का विकास और उत्थान यहाँ के जो सर्व समाज के लोग हैं तो उनको अपने पैरों पर खड़ा जो है बीएसपी की सरकार ही कर सकती है। हमारी यूपीए सरकार ने आपके हित की तमाम योजनाओं को लागू करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि दी। हमारी पार्टी कहने में कम और करके दिखाने में ज्यादा विश्वास रखती है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दुकानों पर आपने तो देखा ही होगा लिखा हुआ कि बिका हुआ माल वापस नहीं होता। सियासी दलों के मैनिफेस्टो की चल गई तो यूपी की दुकानों पर यही लिखा मिलेगा, यहां हर माल मुफ्त मिलता है, माले मुफ्त दिले बेरहम। मैनिफेस्टो को पढ़कर यही लगता है कि राज्य का खजाना लबालब है और बस आप किसी को चुन दीजिए जो जाकर 2-4 दिनों में सब फ्री में बांट दें। इन घोषणा पत्रों की रिपोर्टिंग भी इसी तरह हो रही है जैसे रेल बजट के बाद अखबारों और टीवी चैनलों पर रेल की बोगियां बनाकर दौड़ाकर किराए और नई ट्रेन की सूचना दी जाती है। लेकिन मीडिया में पेश किए गए कुछ पॉपुलर वादों के बाद भी घोषणा पत्रों में कई ऐसी चीजें हैं जो राजनीतिक बहस की मांग करती हैं। कुछ ट्रेंड कॉमन है, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़े और अल्पसंख्यकों के लिए सभी दलों के पास कुछ ना कुछ बल्कि बहुत ज्यादा योजनाएं हैं। मायावती के बनाए पार्कों को तोड़ने के सवाल पर सपा के घोषणा पत्र में एक लाइन भी नहीं है। कांग्रेस भी चुप है, बीजेपी में है, वो उसमें कुछ जोड़ने की बात कह रही है। उर्दू को दूसरी राजभाषा बना देने जैसे वादे भी लटक रहे हैं। कोई अब पूछता भी नहीं कि उर्दू का जिक्र अल्पसंख्यकों के लिए किए जाने वाले वादों के बीच क्यों होता है। क्या अब हमारी सेकुलर राजनीति उर्दू को सिर्फ मुसलमानों की भाषा मानने लगी है? कांग्रेस क्यों कांवड़ियों के लिए आस्था मार्ग बनाना चाहती है जबकि मेरठ से हरिद्वार के बीच पहले से ही कांवड़ियों के लिए एक अलग से मार्ग है, पट्टी है। मुस्लिम इलाकों और अनुसूचित जाति के इलाकों में स्कूल कॉलेज का क्या मतलब है? क्या हमने कॉमन स्कूल की अवधारणा को पूरी तरह राजनीतिक रूप से छोड़ दिया? क्या यह सवाल किसी एंकर का फितूर भर है कि जाति धर्म के नाम पर स्कूल बनाकर सामाजिक समरसता कैसे बनेगी? कहां तो राजनीतिक दलों को सस्ती शादियों की वकालत करनी चाहिए लेकिन सब दलित और मुस्लिम कन्याओं को शादी के वक्त 10 से 20 हजार रुपए दे रहे हैं। क्या इससे स्त्रियों के जो मसले हैं वो हल हो रहे हैं? बुनकरों को लेकर प्रतियोगिता छिड़ी है। क्या पिछड़े मुसलमानों में सिर्फ बुनकर ही हैं? उनकी आबादी जरूर बड़ी है। फिर बीएसपी, एसपी और कांग्रेस ने 200 से अधिक मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिए हैं लेकिन इनमें 80% टिकट अगड़े मुसलमानों को क्यों दिए गए? क्या पसमानदा मुस्लिम सिर्फ वोटर रहेगा, लीडर नहीं बनेगा? समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यक वाले खाने में लिखा है कि कभी हाईकोर्ट द्वारा अयोध्या प्रकरण पर दिए गए फैसले, कभी अल्पसंख्यकों, समूहों और संगठनों पर विदेशी घुसपैठिए एवं दहशतगर्दों के बहाने किए जाने वाले हमलों से मुसलमान आशंकित रहता है। जब अयोध्या मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला आया था तब यूपी में ऐतिहासिक रूप से शांति बनी रही, पूरे देश में शांति थी। तो ये कौन सी आशंका थी जो सिर्फ सपा को दिखाई दे रही है? बीजेपी कहती है कि आईएसआई हुजी और सिमी को समाप्त करेगी। बाबरी मस्जिद विवाद का जिक्र कांग्रेस और बीजेपी के घोषणा पत्र में है। कांग्रेस ने किस मतलब से लिखा है कि बाबरी मस्जिद विवाद के न्याय संगत समाधान की पैरवी करेंगे। सभी दलों को अदालतों के फैसले का पालन करना होगा। यदि बातचीत के जरिए समाधान किया जाता है तो वो विवाद से संबंधित पक्षों के बीच होगा और उसकी कानूनी मंजूरी आवश्यक होगी। बीजेपी लिखती है कि भव्य मंदिर बनाएंगे, राम आस्था और गौरव के प्रतीक हैं। दुर्भाग्य से छद्म सेकुलरवादी और वोट बैंक की राजनीति के कारण कांग्रेस, बीजेपी और एसपी जैसी पार्टियां विरोध करती हैं। बीजेपी राम मंदिर के निर्माण के मार्ग में सभी बाधाओं को दूर करने के लिए प्रतिबद्ध है। धर्म जाति के मिश्रण में सभी दलों के घोषणा पत्रों में
कुछ अच्छी बातें भी हैं, मगर हमारा काम तारीफ करना नहीं है। जैसे अकेली बीजेपी ने कहा है कि सत्ता में आने पर हर जिले में पत्रकारों के लिए कॉलोनी बनाकर देंगे। पेड न्यूज के दौर में ऐसे वादों पर एतबार करें या एतराज, फैसला पब्लिक कर ले। केंद्रीय रेल बजट में हमारी बिरादरी रेल पास से खुशी खुशी झटक लेती है। अब नजर शायद उसकी कॉलोनी पर पड़ गई होगी। खुद ही बोलूंगा तो बहस कब शुरू होगी, ये रहा सवाल आपके स्क्रीन पर। आधुनिक से वादों के बीच धार्मिक मुद्दों का जिक्र यूपी चुनावों के बारे में क्या कहता है? और एक और दूसरा साधारण सा सवाल है कि क्यों कांग्रेस की बातें बीएसपी जैसी लगती हैं और क्यों बीजेपी की बातें सपा जैसी? हमारे मेहमान हैं शाहिद सिद्दीकी साहब हैं, आप महासचिव हैं समाजवादी पार्टी के। सुधींद्र भदौरिया साहब हैं, आप भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। बसपा के नेता हैं। सुधींद्र कुलकर्णी साहब हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। दो सुधींद्र हैं, तो एक सीनियर सुधींद्र और एक आप। आप उनसे भी सीनियर हैं। वो बहुत चलिए, आप एक कुलकर्णी एक भदौरिया हो जाते हैं, अच्छी बात है। अभय कुमार दुबे जी हैं। मोहन प्रकाश हमारे साथ, कांग्रेस के जो महासचिव हैं, वो किसी जाम में फंसे हैं, इसका हम कुछ नहीं कर सकते। वो आ रहे हैं, आते जाते जब पहुंचेंगे तो उनसे बातचीत शुरू होगी। शाहिद साहब, आप ही से शुरू कर लेते हैं कि इतना बड़ा बवाल आप लोगों ने तमाम भाषणों में मायावती के बनाए पार्कों पर आपने कहा है, किया है, घोषणा पत्र में क्यों नहीं लिखा? क्या उसके तोड़ने से लिखित रूप में कह के घबराते हैं आप? नहीं, तोड़ने का कोई सवाल नहीं है। नेताजी ने भी, ये हमारी पार्टी ने ये बात स्पष्ट की है, जो पार्क बने हैं जनता के पैसे से बने, खून पसीने की कमाई से बने, और वहां जो हमें जिस पे आपत्ति है वो मायावती जी उनके परिवार के मूर्तियों पर है। बाकी जो महापुरुष हैं उनकी मूर्तियों से हमें कोई आपत्ति नहीं है उनको। तो इसको एक दो तरह से देखना चाहिए। और नेताजी ने, मुलायम सिंह जी ने ये स्पष्ट रूप से कहा है कि इतने बड़े बड़े इलाकों को घेर कर जो आपने पार्क बनाए हैं, यहाँ पर हम अस्पताल बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, बच्चों के खेलने की जगह बनाएंगे, इसका प्रयोग होगा। क्योंकि अब तो बन गए हैं, पैसा तो जाया हो चुका है, अब उसको तोड़ने से पैसा तो वापस नहीं आ जाएगा। एक लाइन में नहीं लिखा। देखिए, हर चीज, मेरी बात सुन लीजिए रवि जी, हर बात मैनिफेस्टो का मतलब ये नहीं होता कि कोई हम किताब नहीं निकाल रहे हैं। जो हम करने वाले हैं, जो बड़ा मुद्दा है यूपी में, ये बड़ा मुद्दा है, ये बहुत बड़ा मुद्दा नहीं है। ये तो बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, ये भ्रष्टाचार, मुझे बात करने दीजिए, सब बोलेंगे सर, 1 घंटे का प्रोग्राम। देखिए, भ्रष्टाचार का मुद्दा है ये, और उनके जो भ्रष्टाचार पे जहां हमने बात की है, वहां पर हमने कह दिया कि जो भी भ्रष्टाचार हुआ है उसकी हम इंक्वायरी करेंगे। तो इन पार्कों के बनाने में भी बहुत पैसा खाया गया, इसका भी आप ध्यान रखिए कि ये जो पार्क बनाए गए इसमें जो 6000 करोड़ रुपया हुआ है, वो 6000 करोड़ रुपया खर्च नहीं हुआ है। NDTV's Cricket app, Android and iPhone, fastest scorecard, special analysis, and much more. Download free. ndtv.com/apps.